अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोबारा से एक नोटैम जो है उसको रिलीज़ किया गया है कोस्ट ऑफ गुजरात में, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक, और ऑपोजिट साइड पे पाकिस्तान का सिंध रीजन है जहां पर कराची जो एक मेन सिटी लाइनर है वो भी प्रेजेंट है। अब देखने में यहाँ पर आपको लेंथ में ये जो एयर स्पेस क्लोजर है ये इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसकी पोजिशनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा करीब ये नोटैम जो है वो इशू किया गया है। एंड जनरली पास्ट में ऐसे नोटैम्स तभी इशू किए जाते हैं जब कोई टेंशनाइज्ड माहौल हो, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई टेंशन हो, हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। लेकिन अभी के लिए इस टाइप की कोई सिचुएशन या कोई इंडिकेशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। ऑल्दो इंडिया की तरफ से ओकेजनली ये चीज़ रैंट की जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है सीज फायर को होल्ड करने के अलावा, बिकॉज कोई नई कैपेबिलिटी तो उन्होंने इंडक्ट नहीं की। इस कंडीशन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रीटी मच उसका जो रिजल्ट है वो पिछली कॉन्फ्लिक्ट के लॉसेस में ही निकलेगा। लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद से इंडियन एयरफोर्स ऐसी जो नियर बॉर्डर एक्सरसाइजेज हैं उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कंडक्ट करने लग पड़ी है। एंड पास्ट में भी हम इन चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे हैं कि फलां जगह पर फलां एक्सरसाइज पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के करीब होल्ड की जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पॉन्स जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। तो ये यहाँ पर ओकेजनल बातें हैं जो कि हम बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक पैटर्न को फॉर्म कर रही है, यानी कि ये जो एक्सरसाइजेज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होल्ड की जा रही हैं, ये यहाँ पर एक पूरा पैटर्न फॉर्म करती हैं। इसके पीछे एक डीपर मोटिव है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस जो है वो कर रही है इन नियर बॉर्डर एक्सरसाइजेज की मदद से, जहाँ पर ऐसी टैक्टिक्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो किल चेन है जो हमने J-10C, PL-15, JF-17 ब्लॉक 3 की मदद से क्रिएट की, उसको इवेड करके पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक जाके स्टैंड ऑफ वेपन्स को लॉन्च करके जो स्ट्राइक्स हैं उनको परफॉर्म करने की प्रैक्टिस की जा सके, जिससे ओन लॉस जो है यानी कि अपने एयरक्राफ्ट का लॉस जो है उसे मिनिमाइज और इवन मिटिगेट किया जा सके। 7 मई 2025 को ये फैक्ट अब पूरी दुनिया के सामने एविडेंट है कि उस टाइम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कितना बड़ा एक ब्लंडर किया गया था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की स्टैंड ऑफ एयर टू एयर कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। हमारी जो किल चेन हमने एस्टैब्लिश की थी, नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश किया था, उसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट करके हमारे बॉर्डर के करीब आकर एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की, जहां पर ह्यूज लॉसेस देखने को मिले। और इवन मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया कि मॉडर्न टाइम्स में एक एयरफोर्स ने इतने एनिमी प्लेटफॉर्म्स को और 4.5 जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स को शूट डाउन किया हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे किसी लॉस को कोई भी एयरफोर्स चाहे वो जितनी बड़ी क्यों ना हो, एक तो उसको ह्यूमिलेशन होती है और ना तो वो ऐसे लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं। दैट इज वाई उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है कि ऐसे किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में कल को कुछ बेटर टैक्टिक्स को प्रिपेयर करना, ताकि इनसे किसी हद तक बचा जा सके। और इसी हिसाब से इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक होती हैं जिनको इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक प्रैक्टिस कर रही है, इनमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक टर्म को यहाँ पर इंग्रेस कहते हैं और दूसरी टर्म को ईग्रेस कहते हैं। इंग्रेस का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर एंटर करना, और ईग्रेस का मतलब होता है कि अपने मिशन को परफॉर्म करने के बाद उस एरिया से बाहर जाना। अब किसी भी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एंटर होना होता है, यानी कि अगर उसने अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक करनी है तो बॉर्डर एरिया के करीब उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आना पड़ता है, जहां पर आकर वो एयरक्राफ्ट अपना वेपन रिलीज करता है। एंड वेपन रिलीज के बाद उसे उस स्पेसिफिक एरिया से बाहर निकलना होता है, बिकॉज जब वो एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब आएगा तो ऑब्वियसली एनिमी के जो सेंसर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसे देख पाएंगे। एंड जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 7 मई को किया गया, न सिर्फ हम इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उनकी टेरिटरी के अंदर देख सकते थे, बल्कि हमारी जो किल चेन है वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर तक एक्सटेंड होती थी, जिसका इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर नहीं पता था। और सक्सेसफुली फिर उसी किल चेन का इस्तेमाल करते हुए हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को न्यूट्रलाइज किया। तो जब भी आप एनिमी के बॉर्डर्स के नजदीक जाते हैं तो आपका जो थ्रेट लेवल है, आपके प्लेटफॉर्म को जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स में बेसिकली ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि वेपन रिलीज के फौरन बाद आपको वापस मुड़ना है और अपने आप को डिफेंड करना है, बिकॉज इसी प्रोसेस में एनिमी के एयरक्राफ्ट, एनिमी के प्लेटफॉर्म्स आपको जैम करने की कोशिश भी करेंगे और आपके ऊपर पोटेंशियली एयर टू एयर मिसाइल्स को भी फायर करेंगे। तो सबको आपने डिफेंड करते हुए अपने प्लेटफॉर्म की और अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करना है। इसे ईग्रेस करते हैं और यही मेन इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक
की जो टैक्टिक है उसके अंदर। तो ओवरऑल अब सब कुछ समझा के आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो नियर बॉर्डर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है, इनका एक बहुत ही ज्यादा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाए और इस प्रोसेस में किस तरह से एनिमी के जो डिफरेंट ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर टू एयर मजल्स हैं, उनसे बचकर स्ट्राइक्स को परफॉर्म करके अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करना है। बिकॉज पिछले कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज करने में ये फेल हो गए थे, तो इस दफा ये इस बारे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फिर इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन एक्शंस को रेसिप्रोकेट करती है। हम इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारी एनिमी क्या कर रही है, वो किस बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड किस तरह से यहाँ पर भी इनको एक डिसएडवांटेज कॉज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हमें चाहिए, कौन कौन सी टैक्टिक्स को हमें एम्प्लॉय करना है, जिससे एनिमी जितनी भी एहतियात करे, जितने भी वो प्रिकॉशंस लें, उसके बावजूद हम इनको डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाएं। और इन सब में जो सबसे मेन पॉइंट बाहर निकल के आता है वो ये है कि हमें अपनी जो किल चेन है उसकी रेंज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। बिकॉज अगली दफा इंडियन एयरफोर्स जब स्ट्राइक करने आएगी तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर से 200 किलोमीटर का गैप रखकर एयर स्ट्राइक्स को परफॉर्म करें। और यही वजह है कि हमें अपनी जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हिट कैपेबिलिटी है, उसे यहाँ पर 200 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर से भी आगे एक्सटेंड करने की जरूरत है। और वो हम किस तरह से करेंगी, उसकी प्रिपरेशंस किस तरह से करेंगे, वो बेसिकली इस चीज का आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न डेटा लिंक्स के थ्रू, उसके बाद मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, नेक्स्ट जनरेशन BVR मजल्स के थ्रू हमारी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक इफेक्टिव किल चेन है उसकी रेंज को ट्रेमेंडसली यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अब कुछ ऐसी सिचुएशन को, पॉसिबिलिटीज को फेस कर रही है कि ना सिर्फ हमें अपनी एयर स्पेस को डिफेंड करना है बल्कि हमें एक डिफेंसिव ऑफेंस करना है, यानी कि डिफेंसिव मोड में रहकर हमें ऑफेंसिव कैपेसिटी के ऊपर जाकर भी एनिमी को डैमेज इन्फ्लिक्ट करना है, ताकि हम यहाँ पर एक इक्वलाइजर का काम कर सकें। अगर वो हमें डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं तो वही डैमेज हम उनको भी रेसिप्रोकेट कर पाएं। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को अफेक्ट करेगा। अभी पिछले 5 से 6 सालों में हम इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहां पर हमारे एनिमी ने इवन डोमिनेट किया हो कंप्लीटली हमें। इवन एडवर्सरी जो है वो नंबरली सुपीरियर है, लेकिन हमेशा से हमने कुछ ना कुछ करके उनको बैकफुट के ऊपर जरूर धकेला है और यही हमारी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है जिसको हम फ्यूचर में भी इंश्योर करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।